जनता तय करेगी। कीचड़ आज थोड़ी उछाला गया, कीचड़ तो 6 महीने पहले उछाला गया था, अगर यही टर्म मैं यूज करूं। तब क्यों नहीं इस्तीफा दिया था? जब जेल जा रहे थे तब इस्तीफा देते, अब क्यों? देखिए, इसका जवाब खुद अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वक्तव्य में दिया, जो कि ये है, अगर वे जेल जाने से पहले या जेल जाने के बाद जेल में रहते हुए इस्तीफा देते तो एक प्रेसिडेंट बन जाता कि जब भी सत्ता में कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति है, यदि उसे कोई एक सरकार गिनानी है या कोई एक मुख्यमंत्री से इस्तीफा चाहिए तो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करो, उसे जेल में डाल दो, उसे इस्तीफा देना पड़ जाएगा, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया है सर, प्लीज एक सब। प्रेसिडेंट केजरीवाल जी ने सेट किया है जेल जाकर के भी इस्तीफा ना देने का। जयललिता जी जेल गई थी, इस्तीफा दिया, यही प्रेसिडेंट तो सेट होना चाहिए था। मैं आपकी बात से सहमत हूं, यही प्रेसिडेंट तो सेट होना चाहिए कि किसी को जेल में जबरदस्ती डालकर आप उससे इस्तीफा नहीं ले सकते। आप लोग अगर सत्ता की लालसा होती, अगर सत्ता की लालसा होती तो फिर बाहर आने के बाद तो आपने इस्तीफा नहीं मांगा, कोर्ट ने इस्तीफा नहीं मांगा, संविधान ने इस्तीफा नहीं मांगा, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा नहीं मांगा, पर उन्होंने उसूलों और मर्यादा को तवज्जो देते हुए इस्तीफा करता हूं कि अब क्या क्यों कहा जा रहा है उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन सर आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी तो आरोप लगने पर इस्तीफा मांगती थी। आपने देश की राजनीति में कमी नेता बचे होंगे जिनके इस्तीफे नहीं मांगे। 6 महीने की जेल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को हो गई, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए, आज उन्हीं उसूलों को और उसी राजनीति में मर्यादा को फिर से कायम करने के लिए, एक उदाहरण सेट करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल मिलने के बाद सत्ता की कुर्सी को लात मारी और कहा कि मुझे अगर जनता निर्दोष साबित करेगी तो ही मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। आप मुझे बताइए, आज के दौर में कोई छोटी सी नौकरी करने वाला, कोई क्लर्क या चपड़ासी भी अपनी नौकरी से इस्तीफा देता है? मैं अन्य राज्यों की बात नहीं कर रहा, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, पंजाब की कर लीजिए, अन्य राज्यों की, जहां पर एक छोटा सा कॉर्पोरेटर या काउंसलर कोई पार्षद बनता है, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, इस्तीफा नहीं देता। यहां तो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को लात मार के कहता है मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। मुझे लगता है इसकी सराहना होनी चाहिए। इस प्रकार के मॉरल्स और इस प्रकार की मर्यादा हमारी देश की राजनीति में फिर से स्थापित होनी चाहिए। एक दौर था, मुझे याद आता है, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जैन हवाला केस जब हुआ, उन पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मर्यादा को और उसूलों को तवज्जो देते हुए इस्तीफा दे दिया, और फिर जब सारे आरोप निराधार साबित हुए फिर वे सार्वजनिक जीवन में आए। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के रेल मंत्री थे, उनके कार्यकाल के अंदर रेल दुर्घटनाएं हुई, उसके बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश की। आप आडवाणी जी का बयान आधा कोट करते हैं। आडवाणी जी ने ये इस्तीफा भी दिया था और ये भी कहा था कि जब तक मैं निर्दोष नहीं साबित होऊंगा तब तक मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल जी कहते हैं मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल ठीक, उसका कारण है, मैं बड़ा खुश हूं कि आपने इस सवाल किया, उसका एक बहुत अच्छा कारण है। उसका कारण यह है कि आज के समय और आज के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो पूरी व्यवस्था है वो ये है कि जब आप पे आरोप लगाया जाता है, एफआईआर दर्ज होती है, जांच शुरू होती है, वो मसला कोर्ट में जाकर पूरा ट्रायल होने में और अंतिम फैसला आने में 5, 7, 10 साल नहीं, 25, 30, 40 साल लग जाते हैं। आज भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, पीएमएलए के तहत कितने मुकदमे फाइनलाइज हुए, कितने में आखिरी फैसला आया? मुझे बताया जाता है महज 2 दर्जन फैसले भी नहीं हो पाए, जबकि 10,000 से ज्यादा पीएमएलए के केसेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में पेंडिंग है। तो जब कानून की अदालत, न्याय की अदालत न्याय देने में और न्याय सुनाने में दशक या 2 दशक का समय लेती है, तो इंसान अपनी निर्दोष और अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए क्या करेगा? जब न्याय की अदालत नहीं दे रही तो जनता की अदालत में जाएगा। तो केजरीवाल जी ने भी यही चुना कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा।